वेनेजुएला के विशाल और रहस्यमय मैदानों में, जिन्हें लेनोस कहा जाता है, एक ऐसी कहानी सदियों से चली आ रही है जिसने अनगिनत लोगों के दिलों में डर और खौफ का मिश्रण पैदा किया है। यह कहानी है एल सिल्बोन की, जिसका अर्थ है कि सीटी बजाने वाला। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह वेनेजुएला की लोक कथाओं, मान्यताओं और नैतिक मूल्यों का एक अभिन्न अंग है। एल सिल्बोन का स्वरूप। कहा जाता है एल सिल्बोन एक भयावह और असामान्य रूप से लंबा प्राणी है। कुछ विवरणों के अनुसार उसकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर, लगभग 20 फीट तक पहुंच सकती है, जो उसे किसी भी सामान्य इंसान से कहीं ज़्यादा डरावना बना देती है। उसका शरीर पतला और हड्डियों वाला दिखता है, मानो वह कुपोषण का शिकार हो या कंकाल जैसा हो। उसकी आंखें चमकती हुई अंगार की तरह लाल या पीली बताई जाती हैं, जो रात के अंधेरे में और भी भयानक लगती है। लेकिन एल सिल्बोन की सबसे विशिष्ट और भयावह विशेषता उसकी सीटी है। यह कोई साधारण सीटी नहीं है, यह एक दर्दनाक, दिल दहला देने वाली और भेदी धुन है, जो शांत शाम की हवा में दूर दूर तक गूंजती है। इस सीटी में एक अजीबोगरीब लय होती है, जिसमें ऊंची और नीची पीछे बारी बारी से आती हैं, मानो कोई आत्मा शाश्वत पीड़ा में विलाप कर रही हो। एल सिल्बोन की उत्पत्ति की कहानी। एल सिल्बोन की उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे आम और व्यापक रूप से स्वीकृत कहानी एक युवा और उसके भयानक अपराध के बारे में है। कहा जाता है कि एक समय एक युवा लड़का था जो बहुत बिगड़ा हुआ था और जिद्दी था। एक दिन उसने अपने पिता से हिरण का दिल और जिगर लाने की मांग की, ताकि उसकी विशेष भूख शांत हो सके। जब उसके पिता शिकार से खाली हाथ लौटे तो लड़के को भयानक गुस्सा आया। अपने क्रोध में उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी और उसके दिल और जिगर को निकालकर अपनी माँ के सामने पेश किया। जब लड़के की माँ को इस भयानक सच्चाई का पता चला तो वह दुख और गुस्से से पागल हो गई। उसने अपने पिता को इस भयानक अपराध के बारे में बताया, जो अपने पोते के इस जघन्य कृत्य से पूरी तरह से तबाह हो गए थे। न्याय की तलाश में दादा ने लड़के को पकड़ा और उसे चाबुक से बेरहमी से पीटा। सजा को और भयानक बनाने के लिए उन्होंने उसके घावों पर नमक और मिर्ची छिड़क दी, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हुई। लेकिन दादा की सजा यहीं ख़त्म नहीं हुई। अपने पोते के भयानक अपराध के लिए उन्होंने उसको एक श्राप दे डाला। उन्होंने उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दिया, ना तो जीवितों के बीच ना ही मृतकों के बीच शांति पाने दी। कुछ कहानियां यह भी कहती हैं कि दादा ने लड़के के पिता की हड्डियों को एक बोरे में भरकर उसे हमेशा अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया, जो उसके अपराध का एक शाश्वत बोझ बन गया। कहा जाता है कि एल सिल्बोन वेनेजुएला के मैदानों में रात के अंधेरे में भटकता रहता है, अपनी भयानक सीटी बजाता हुआ। उसकी सीटी की आवाज़ को मौत और दुर्भाग्य का अग्रदूत माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यदि सीटी दूर से ऊंची सुनाई दे तो एल सिल्बोन दूर है और खतरा कम है, लेकिन अगर सीटी पास से नीची सुनाई दे तो यह एक चेतावनी है कि वह बहुत करीब है और किसी पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। एल सिल्बोन मुख्य रूप से उन लोगों को निशाना बनाता है जो अकेले घूमते हैं, खासकर रात में नशे में धुत या भटक गए लोग। ऐसा माना जाता है कि वह घरों के बाहर घात लगाकर इंतजार करता है, और यदि कोई दरवाज़ा खोलता है तो वह चुपचाप अंदर घुस जाता है और अपने शिकार को मार डालता है। कुछ कहानियाँ यह भी बताती है कि वह उन पुरुषों को विशेष रूप से दंडित करता है जो अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो कि उसका अपना अपराध पारिवारिक हिंसा से जुड़ा था। कुछ कहानियाँ यह भी कहती हैं कि एल सिल्बोन के साथ शिकारी कुत्तों का एक अदृश्य झुंड चलता है, जो केवल उसे ही दिखाई देते हैं। इन कुत्तों को उसके शिकार को घेरने और उसे पकड़ने में मदद करने के लिए जाना जाता है। एल सिल्बोन की कहानी वेनेजुएला की संस्कृति में गहराई से समाई हुई है।
यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है जिसे बच्चों को डराने के लिए सुनाया जाता है। यह एक नैतिक सबक है जो क्रोध और पारिवारिक मूल्यों के उल्लंघन के भयानक परिणामों की याद दिलाता है। माता पिता अक्सर अपने बच्चों को एल सिल्बोन की कहानियाँ सुनाकर रात में अकेला घूमने या बुरे व्यवहार करने से मना करते हैं। एल सिल्बोन वेनेजुएला की लोक कथाओं, संगीत और कला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसकी भयानक छवि और दर्दनाक सिटी अनगिनत कलाकारों और संगीतकारों को प्रेरित करती है जो उसकी कहानी को अपनी रचनाओं में जीवित करते हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है? जबकि अधिकांश लोग एल सिल्बोन को सिर्फ एक लोक कथा मानते हैं, वेनेजुएला के ग्रामीण इलाकों में कुछ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में उसकी भयानक सिटी सुनी है या उसकी झलक देखी है। इन दावों ने कहानी को जीवित रखा है और इसे और भी रहस्यमय बना दिया है। चाहे एल सिल्बोन एक वास्तविक अलौकिक प्राणी हो या सिर्फ एक शक्तिशाली लोक कथा, उसकी कहानी वेनेजुएला के लोगों के दिलों और दिमागों में जीवित रहेगी। उसकी दर्दनाक सिटी आज भी वेनेजुएला के मैदानों में गूंजती है, एक शाश्वत चेतावनी जो यह याद दिलाती है कि कुछ अपराध इतने भी भयानक होते हैं कि उनकी सज़ा मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती है। एल सिल्बोन की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और हिंसा के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी कहानी है जो भय और जिज्ञासा दोनों पैदा करती है और वेनेजुएला की समृद्ध और रहस्यमय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है।